हाँ जी सर। पहला आता है आपके पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो होता है आपके पास आई इज इक्वल टू आई सी यू एम और प्लस लिखते हैं अपन एम डी स्क्वायर। मतलब आई सी यू एम वो एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करता है, ठीक है। और पैरेलल अगर एक्सिस लेंगे जो कि डिस्टेंस टू डी पर है तो वो आता है आई इज इक्वल टू आई सी यू एम और प्लस एम डी स्क्वायर। और ये थ्योरम आपके पास कोई भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, राइट। और दूसरा आता है आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उसमें आप लिखते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स और प्लस आई वाई। और ये थ्योरम आपके पास 2D ऑब्जेक्ट्स, तो लैमिनर ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड है। टू 2D ऑब्जेक्ट्स, तो लैमिनर ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लाई आउटसाइड द बॉडी। मतलब कि एक्स वाई जेड एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ, मतलब वही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बॉडी के आउटसाइड भी लाई कर सकता है। यही तो थ्योरम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बेसिकली एक एक्सिस आपका बेसिकली ज़रूरी है कि सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, तो आई इज इक्वल टू आई सी एम और प्लस एम डी स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और ये कोई भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है। और एक मतलब कि एक्सिस जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास से पास हो। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो आपका बेसिकली 2D ऑब्जेक्ट्स, लैमिनर ऑब्जेक्ट्स, 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड होता है। और एक्स वाई जेड एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। और थ्योरम ये कहता है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स और प्लस आई वाई, ठीक है सर।